नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। सबका साथ सबका विकास बंद करो, यह कहा शुभेंदु अधिकारी ने। तो क्या मुसलमानों का वोट नहीं मिला तो बीजेपी नेता आक्रामक बयान देने लगे। दूसरी तरफ खुद को मुसलमानों का रहनुमा करने वाले भी अपने आक्रामक अंदाज में आ गए। आखिर हिंदू मुस्लिम में भिड़ंत कराकर कौन सियासी फायदा उठाना चाहता है, आज इसी पर हम करेंगे बात। मुसलमान पर इतना उबाल क्यों? सबका साथ सबका विकास, इसी मंत्र को लेकर के आगे बढ़ने वाली सरकार। सबका साथ सबका विकास बंद करो। बदलते डेमोग्राफी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। जी हां, 2014 के चुनावों के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास। लेकिन 2024 के नतीजों के बाद बीजेपी नेता सबका साथ सबका विकास नारे पर ही सवाल उठा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि सबका साथ सबका विकास बंद कर देना चाहिए। तो उधर गिरिराज सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि मुसलमानों ने उन्हें वोट नहीं दिया। सवाल असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी उठाया। उन्होंने कहा कि असम में बदल रही डेमोग्राफी उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। बीजेपी नेता मुसलमानों को घेर रहे हैं तो मुस्लिम भी टकराव के मूड में नजर आ रहे हैं। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा ने भी ऐलान कर दिया है कि 21 जुलाई को धर्म परिवर्तन और निकाह होकर रहेगा। ऐसे में आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर होगी कि मुसलमान पर इतना उबाल आखिर क्यों है। शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान सबसे पहले आपको बता दें। वो कहते हैं बदलती डेमोग्राफी असम की मेरे लिए बड़ा मुद्दा है। असम में मुस्लिम आबादी 40% हो गई। 1951 में असम में 12% मुस्लिम थे। हम कई जिले खो चुके हैं, ये कहा है हिमंता बिस्वा शर्मा ने। क्या कहने की कोशिश है, सुनिए ये बयान। बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। तो मुख्यमंत्री हैं असम के हिमंता बिस्वा शर्मा, उनका आपने बयान सुना। और कुछ ऐसा ही बयान बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की तरफ से भी आया। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास बंद हो जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी सवाल उठाए कि मुसलमान उन्हें वोट नहीं देते। सुनिए। বাঁচাবো, সংবিধান বাঁচাবো। আর বলবো, আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম, আপনারাও বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আর বলবো না, বলবো जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। मैं भी देखता हूं कि मुझे भी मुसलमान नहीं वोट देता, तो आखिर क्यों? जब राज्य सरकार, केंद्र सरकार की सारी योजनाएं समाज के हर वर्ग कोई ज़्यादा कोई कम वोट देगा, लेकिन अगर मुसलमानों ने ये तय कर लिया कि हम नहीं वोट देंगे, ये एक सोची समझी रणनीति है। कम से कम 15-20% वोट इन लोगों के भी मिलेंगे, ये उम्मीद करते थे। हकीकत ये रहा कि इन दोनों समाज में से 2-2% वोट
लिए मेरे पास मत आना, तुम लोगों में से कोई भी मत आना। आओगे तो स्वागत है, चाय पिला देंगे, मिठाई खिला देंगे। तो नेताओं के बयानात आपने सुन लिए। हमारे साथ कुछ बहुत खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। अवनिजेश अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। श्रीराज नायर हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। मौलाना साजिद रशीदी साहब अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज नूर अहमद रजा अजहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूपी के ये अध्यक्ष हैं। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से एक अलग बॉडी है जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे पहले अवनिजेश अवस्थी जी, मैं आपके पास आऊंगा। जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते दिया, 2014 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गवर्नेंस की बुनियाद जो नारा रहा, सबका साथ सबका विकास, उसको अब बीजेपी के नेता ही मानने के लिए तैयार नहीं। ये क्या है? शुभेंदु अधिकारी के बयान का क्या मतलब है जिसमें वो ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास बंद करो? समीर जी, अभी आपने शायद मुझे ना इको हो रहा है। समीर जी, इसको ठीक करवाइए। जी, मैं ठीक करवाता हूँ, आप कंटिन्यू करें सर। समीर जी, जो आपने अभी बताया, पैकेज में भी बताया कि पिछले 10 वर्षों में सरकार की योजनाओं में, क्रियाकलापों में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जिसमें किसी भी संप्रदाय को मजहब के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव किया गया। साइमल्टेनियस आप लोगों के तमाम चैनलों के ही सर्वे दिखाते हैं कि 98%, 99% लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया और टैक्टिकल वोटिंग की कि जहां बीजेपी हारेगी वहां पर वोट करेंगे। अब आप ये बताइए, इस खबर को सेंसेशनलाइज करने की बजाय आप ये देखिए कि कोई तो ये कारण बताओ कि वो क्यों नहीं करते। मजहब के आधार पर वोटिंग करना, न कि विकास के आधार पर, न कि देश की योजनाओं के आधार पर, सिर्फ अगर मजहब के आधार पर कोई एक मजहब वोटिंग करता तो यही 1946 में हुआ था ना, जिसके कारण देश का विभाजन हुआ। देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1946 में कहा गया और जहां जहां मुस्लिम बहुल जनसंख्या है वो देश से अलग करके एक अलग देश बनाया जाए, यही था ना। हम क्यों नहीं इसको फोर्स ही करते? और मैं इसके लिए देश के मुसलमानों को नहीं कर रहा, देश के मुसलमानों की जो राजनीति करने वाले राजनेता हैं, जिनको एक मुश्त वोट मिलता है ना, बिना काम किए, बिना देश का विकास किए, ये उनकी गलत रणनीति है, देश के खिलाफ है। समीर जी, आप मुझे बताइए कि अगर मजहब के आधार पर वोटिंग हो रही तो इसकी आप क्या व्याख्या करेंगे? एक भी अगर उदाहरण हो कि योजना में अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो जरूर लाइए सामने, लेकिन अगर नहीं हुआ फिर भी अगर देखिए, देश का संविधान ये अधिकार देश के हर नागरिक को देता है।